इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बयान दिया गया। देश के गृह मंत्री द्वारा संविधान और संविधान निर्माता के प्रति ये व्यवहार अशोभनीय है। संविधान देश की आत्मा और सम्मानित जनता का शरीर है। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए भगवान की तरह होते हैं, ये उस वर्ग का मानना है। बाबा साहब के अपमान से पीडीए वर्ग बुरी तरह से आहत और देश के गृह मंत्री के बयान से घोर निराशा और दुख में है। इसी को लेकर कानपुर डीएम के द्वारा समाजवादियों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में समाजवादियों ने मांग की गृह मंत्री अपने उस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगे या इस्तीफा दें। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया? देखिए रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। 12/12/2024 को देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया गया। उनके लिए अपमानजनक बयान दिया गया। हम लोगों पीडीए के लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ हम लोग कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहते। आज हम सभी समाजवादी साथी यहाँ पर यूथ के सभी लोग इकट्ठा होकर के गृह मंत्री अमित शाह के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया से ये ज्ञापन दिया गया डीएम साहब के यहाँ कि जिस तरीके से ये अपमान किया जा रहा है पीडीए के वर्ग के लोगों का और बाबा साहब का, ये अपमान रुकना चाहिए। देश के गृह मंत्री या तो इस्तीफा दें या माफ़ी मांगे। अगर इस तरीके की क्रिया करने में वो सहमत नहीं होते हैं तो माननीय राष्ट्रपति महोदया से हमने मांग करी है कि वो उनको उनके पद से बर्खास्त करें, क्योंकि ये अशोभनीय टिप्पणी इस तरीके की किसी इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। क्योंकि इस देश के अंदर जब मंदिरों में हमें जाने नहीं दिया जाता, विद्यालय के अंदर हमें जाने नहीं दिया जाता, वो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। वो पीडीए के भगवान हैं और हमारे भगवान को जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि यह सारा अधिकार, ये सम्मान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत हम लोगों को मिला है। हमारे बाबा साहब के विरोध में अमित शाह जो एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सदन में टिप्पणी करी है उसको विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने ये भी सचेत करने का काम किया है कि अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग किसी तरह से प्रदर्शन और ज्ञापन देने का। ज्ञापन किसको दिया आपने? हम लोगों ने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय जी को दिया गया है माननीय डीएम साहब के माध्यम से। और अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और हम ही लोग नहीं, पूरे देश के अंदर, क्योंकि बाबा साहब पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का जो संविधान जिन्होंने लिखा है उनका जो अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार बाबा साहब के दिए हुए संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है। क्योंकि बाबा साहब के संविधान से जो दलित पिछड़ों को जो सम्मान मिला है उस सम्मान को ख़त्म कर देना चाहती है, क्योंकि ये देश में फिर से ये पीडीए के लोगों को गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं और ये देश में संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, बाबा साहब का देश में संविधान जिंदा रहेगा। जय भीम, जय मंडल। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है
कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के